हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट हम कैलिस मेथड। इससे पहले वाले क्लासेस में हमने दो मेथड ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑलरेडी कवर हो चुका है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कैलिस मेथड को। ये लास्ट मेथड स्क्यूनेस का है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस है जो कंप्लीट हो जाएगा। कहते हैं कि जो कैली मेथड है ये तीसरा मेथड है स्क्यूनेस को मेजर करने का, जो कि प्रोफेसर कैली द्वारा गिवन है। जो दिया गया ये मेथड ये प्रोफेसर कैली द्वारा गिवन है। इसका आंसर इस मेथड का जो नाम है वो कैली के नाम से पड़ा है, कैली मेथड। जो ये मेथड है ये बेस्ड है परसेंटाइल्स के ऊपर और डिसाइल्स के ऊपर। जो परसेंटाइल्स होते हैं ये 100% होते हैं, डिसाइड्स होते हैं वो 10 डिसाइल्स को हम बोलते हैं। कैली हैज़ गिवन द फॉलोइंग फार्मूला, तो यहाँ पे कैली द्वारा जो गिवन फार्मूला है मेजर करने के लिए स्क्यूनेस को, एब्सोल्यूट मेजर्स के लिए हमारे पास फार्मूला रहता है परसेंटाइल के अगर हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। स्क्यूनेस परसेंटाइल 90 प्लस में 10 माइनस में 2 मीडियन कर देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का ये रिलेटिव मेजर्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है। तो हमारे पास परसेंटाइल 90 प्लस में परसेंटाइल 10 माइनस में 2 मीडियन करते हैं, जो हमारे पास ये फार्मूला था। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं परसेंटाइल 90 माइनस में परसेंटाइल 10 से, तो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाता है परसेंटाइल मेथड से। अगर डिसाइल मेथड से कैलकुलेट करना है, डिसाइल्स टोटल 10 होते हैं, तो यहाँ पे स्क्यूनेस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहता है वो डिसाइल 9 प्लस में डिसाइल 1। तो यहाँ पे डिसाइल 9 और डिसाइल 1, तो 9 और 1 कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। 10 माइनस में 2 मीडियन करेंगे। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था जो हमने स्क्यूनेस कैलकुलेट की है D9 प्लस D1 माइनस में 2 मीडियन करके। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं D9 माइनस में D1 से, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यानी कि रिलेटिव मेजर्स ऑफ कोफिशिएंट है जो आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला रहता है एब्सोल्यूट मेजर कैलकुलेट करने का और रिलेटिव मेजर कैलकुलेट करने का परसेंटाइल मेथड से और डिसाइल मेथड से। तो ये कहते हैं कि जो ये मेथड है ज़्यादा पॉपुलर नहीं है प्रैक्टिस में, यानी या ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पे स्टेबल रहता है जब स्क्यूनेस बेस्ड होती है परसेंटाइल और डिसाइल्स के ऊपर, तब इसको यूज़ किया जाता है। स्टेप्स क्या रहते हैं कैलकुलेट करने के लिए? सबसे पहले हम परसेंटाइल 90 लेते हैं। अगर 90th परसेंटाइल यानी कि अगर परसेंटाइल की हेल्प से हम कैलकुलेट कर लें, परसेंटाइल 10 कैलकुलेट करेंगे, मीडियन कैलकुलेट करेंगे और हम फॉर्मूला पुट करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एब्सोल्यूट मेजर्स, अगर कोफिशिएंट ऑफ मेजर कैलकुलेट करना है स्क्यूनेस का, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, कहता है कि डाटा गिवन बिलो, तो कैली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमें यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, परसेंटाइल मेथड से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा वो परसेंटाइल का यूज़ किया जाएगा कैलकुलेट करने के लिए कैली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को। मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, कॉन्टिन्यू सीरीज का डाटा गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 6, 20, 10, 7 और 3। कैलकुलेट करते हैं अब हम कैलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस परसेंटाइल बेस पे। स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं जिसमें हमारे पास एक्स सीरीज गिवन है, डाटा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी में हमारे पास 4, 6, 20, 10, 7 और 3 से जो टोटल बनता है फ्रीक्वेंसी का वो है 50। सबसे पहला काम है हमारा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज 4 प्लस 6 करेंगे 10, 10 प्लस में 20 करेंगे 30, 30 प्लस में 10 करेंगे 40, 40 प्लस 7 करेंगे 47, 47 प्लस 3 करेंगे 50। परसेंटाइल 90 कैलकुलेट करते हैं। परसेंटाइल 90 साइज़ कैलकुलेट करेंगे, 90 तो 90 मल्टीपल n डिवाइड बाई परसेंट 100 होते हैं तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे। 90 मल्टीपल में जो नंबर है वो है 50 डिवाइड बाई 100 करते हैं, तो हमारे पास 45th आइटम है जो आती है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं 45 कहाँ लाई करता है, 40 से अबव लेकिन 47 से बिलो, तो यहाँ पे जो लाई करता है। इसके सामने हमने जो चेक करनी होती है लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला रहता है परसेंटाइल 90 कैलकुलेट करने का लोअर लिमिट प्लस में जो हमने वैल्यू
कैलकुलेट की होती है साइज़ की, यही लगाते हैं 90n डिवाइड बाय 100 माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू में इंटरवल गैप करके। तो यहाँ पे लोअर लिमिट हमने कैलकुलेट की है 40, वैल्यू पुट करते हैं 40 प्लस में साइज़ जो बनता है वो है 45 माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू बनती है वो है 40 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू बनती है वो है 7 इंटू में क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप है वो है 10 का गैप है पूरी सीरीज़ के अंदर। वैल्यू पुट करती है तो यहाँ पे जो हम सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास 45 माइनस में 40 करेंगे 5 इंटू 10 करेंगे 50 डिवाइड बाय 7 करेंगे और प्लस करेंगे उसमें 40, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 47.14 से। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई है परसेंटाइल 90 की। नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करके चलते हैं हम परसेंटाइल 10 की। तो परसेंटाइल 10 के लिए सबसे पहले साइज़ कैलकुलेट करते हैं। 10 है तो 10 मल्टीपल में रखेंगे, नंबर परसेंट 100 होते हैं तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे। 10 इंटू में जो टोटल है फ्रीक्वेंसी का वो है 50 डिवाइड बाय 100 करते हैं तो हमारे पास आइटम आती है 5th आइटम। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करते हैं कि 5th कहाँ लाई करते हैं, तो हमने देखा कि जो 5th लाई करते हैं वो यहाँ लाई करते हैं, तो इसके सामने वाली सीरीज़ लेनी है लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। तो हमने यहाँ पे परसेंटाइल 10 को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला पुट करना है लोअर लिमिट प्लस में जो यहाँ पे साइज़ कैलकुलेट किया वही पुट करते हैं 10n डिवाइड बाय 100 माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू में क्लास इंटरवल का गैप। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे और कैलकुलेट करते हैं परसेंटाइल 10 को। लोअर लिमिट की जो वैल्यू 10 है प्लस में 10n बाई 100 करके 5th आया है माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू वो 4 है, फ्रीक्वेंसी जो की वैल्यू हमारे पास 6 है इंटू में क्लास इंटरवल का गैप है जो 10 से है। 5 माइनस में 4 करेंगे 1 इंटू 10 करेंगे 10 डिवाइड बाई 6 करेंगे और प्लस करेंगे 10 तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 11.67 से। तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आ गई है परसेंटाइल 10 की भी आ गई है। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं मीडियन। तो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका साइज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा। साइज़ कैलकुलेट किया जाता है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए साइज़ का जो फॉर्मूला रहता है वो n डिवाइड बाई 2 रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो मीडियन का मतलब होता है वो पूरी सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, तो इसका से डिवाइड में क्या रखते हैं 2 रखते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने परसेंट के केस में डिवाइड में क्या रखा था 100 रखा था, क्योंकि परसेंट 100 होती है। मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में जो सीरीज़ को डिवाइड करते हैं इसका आंसर इसमें डिवाइड में 2 रखते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है नंबर्स की वो है 50 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास साइज़ आएगा 25 से। 25 चेक करते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहाँ लाई करता है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो 25 लाई करता है वो 30 के अंदर आता है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि लोअर लिमिट और ये फ्रीक्वेंसी और ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लोअर लिमिट हमारे पास 20 आ गई है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 आ गई है, ऐसी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो 10 आ गई है। फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यू पुट करते हैं हम, तो हमारे पास मीडियन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है लोअर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट के बाद n/2 माइनस में CF डिवाइड बाई F इंटू में क्लास इंटरवल का गैप। तो यहाँ पे हमने देखा कि लोअर लिमिट जो कि हमारे पास 20 बनती है प्लस में n/2 करके वैल्यू 25 आती है माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो बनती है तो वो हमारे पास 10 है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20 है इंटू में 10 करते हैं। 25 माइनस में 10 करेंगे तो हमारे पास 15 इंटू 10 करेंगे डिवाइड 20 करेंगे प्लस 20 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है 27.5 से। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई हैं जो जो हमें चाहिए थी। परसेंटाइल 90 की वैल्यू जो कि हमारे पास 47.17 कैलकुलेट की गई है। परसेंटाइल 10 की वैल्यू जो कि हमारे पास 11.67 है। मीडियन की वैल्यू जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया 27.5 से। तो यहाँ पे कैलरीज कोफिशिएंट और स्क्यूनेस कैलकुलेट करते हैं जो कि फॉर्मूला रहता है परसेंटाइल 90 प्लस परसेंटाइल 10 माइनस में 2 मीडियन डिवाइड बाय परसेंटाइल 90 माइनस में परसेंटाइल 10 करके। तो परसेंटाइल 90 की वैल्यू पुट करते हैं 47.14 प्लस में 10 11.67 आता है। परसेंटाइल 10 की जो वैल्यू है वो 11.67 है माइनस में 2 मीडियन की वैल्यू 27.5 है, ये मल्टीपल में है, डिवाइड बाय परसेंटाइल 90 की वैल्यू जो हमारे पास 47.17 माइनस में परसेंटाइल 10 11.67। तो सारी वैल्यू को सोल्व आउट करके जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 0.11 से। तो जब हम सारे को सोल्व आउट करते हैं तो हमारे
हमारे पास वैल्यू आई 0.11। यही हमारे पास इसका आंसर है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछा था कि कैलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करो, जो कि 0.11 है जो आता है। तो इस तरीके से बच्चे हमारे पास कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए और वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।